पदों में परागा सुरुचि सुबासे सरस अनुराग बंदा हूँ गुरु पद पदों में परागा सुरुचि सुबासे सरस अनुरागा मूरी में चूरन चारु समन सकल भाव रुज परिवार मूरी में चूरन चारु समन सकल भाव रुज परिवारु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि करे जासु बचन रवि करनि करे मैं सादर शीस झुकाता हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीस झुकाता हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में कछुआ अपनी अरज सुनाता हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में कछुआ अपनी अरज सुनाता हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीस झुकाता हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं सादर शीस झुकाता हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के
पावन चरणों का शीश लेकर हिंदुस्तान की भक्ति भूमि पीताम्बरा पीठ डिस्ट्रिक्ट दतिया के सानिध्य में यजमान भक्त श्री कल्लूराम यादव और उनकी धर्मपत्नी श्री ब्रज किशोर कुशवाहा और उनकी धर्मपत्नी के प्रयास से उनके समस्त कुटुंबियों और ग्रामवासियों के सहयोग से तथा सोनी परिवार के योगदान से क्षेत्रवासियों के सहयोग दान से सुखद सत्संग समागम संपन्न हो रहा है। संसार को संस्कार देने वाले, जीने का ढंग सिखाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज का दिन बहुत ही सुहावना दिन है। दतिया से बहुत श्रोता आए हुए और टीकमगढ़ से भी, टीकमगढ़, मोहनगढ़, झांसी, शिवपुरी, ललितपुर, खजुराहो और विभिन्न जिलों से जो श्रोता मोबाइल के यूट्यूब में आस्था भजन चैनल रात्रि 9 बजे में सुनते थे, देखते थे, उनको बड़ी आस लगी थी कि आज दर्शन हो जाएगा। दो पंडित जी आए हैं, इनको यहाँ कुर्सी पे बिठाओ, इधर आओ, तुम्हारा स्थान इधर है। पंडित जी मान जाइए, मान जाइए, आ जाइए, मेरा जी अच्छे लगे, ये कुर्सी भी शोभा देगी। आ जाओ, आ जाओ, चुपके आ जाओ। अभी नहीं, अभी साहिब 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 मेरे लिए फूल माला लाई, बाद को ले लूंगा। बैठो बैठो, पहले आपका सम्मान। दतिया पुलिस जवानों को, दतिया महिला पुलिस को भी हम सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चित्रकूट से पधारे हुए महंत जी वहाँ दर्शन दे रहे हैं, उनको भी हम नमन वंदन करते हैं। महिलाओं से कहूँगा और पुरुषों से भी जो बहुत दूर बैठे हैं, उनको डर है नज़दीक कहीं करंट न मार दें। गुरुदेव आगे आ जाओ, इस मंडप में दूर दूर बैठो, लगे कि भरा है। तुम लोग भी थोड़ा खिसक जाओ पीछे, कुछ तो चतुराई सीखो, इज्जत बचाओ, पीछे पड़ो, बढ़ जाओ ना, दूर दूर बैठा करो। हाँ थोड़ा खिसको, पीछे वाले तो आ ही जाओ और दूर दूर बैठो, इसमें कब्जा करो, बड़े बड़े प्लाट पड़े हैं। हाँ घुसड़ फुसड़ के मत बैठो, महिलाएं अंदर मत घुसें, दूर दूर बाहर ही बैठ जाएं, बहुत जगह है। झुंड झुंड मत बैठो, पीछे पंडाल खाली है। ज़्यादा धूप चाहिए तो बीच की सीलिंग खुलवा देता हूँ। कर्मचारियों से निवेदन है
कि बीच में 2-3 सीलिंग की लाइन खोल दो, जाकर के खोल दो, हटा दो, इनको धूप लग जाए। कमजोरी बहुत है लोगों के शरीर में। डॉक्टर भी बताता है कम से कम शरीर में 4 घंटे धूप लगना चाहिए, 4 घंटे कड़ी धूप, तब विटामिन D3 प्राप्त होती है। उस विटामिन से फिर चर्म रोग और सिर रोग नहीं होते। सिर में रोग होता है, कितने लोगों के तो सिर के बाल ही झड़ गए, सब खोपड़ी बची, बाल सब उड़ गए। कितने लोगों की तो खोपड़ी है, उसमें दिमाग बचा ही नहीं, बिल्कुल खाली कटोरा लेकर घूम रहे, खोपड़ा। बुद्धि विवेक नहीं है। आ जाओ, हाँ थोड़ा अंदर आओ। ये बाहर लोग क्यों इतना बैठते हैं? अंदर बैठने से बहुत फायदा है। पहली बात, जो प्रसाद बटेगा यहाँ वालों को पहले मिलेगा, और फिर खत्म हो जाएगा तो बाहर वालों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक फायदा। दूसरा फायदा, अब इतनी दूर से आए हो, गुरु का दर्शन निकट से करो, थोड़ा उनके हाव भाव देखो तो, कैसे हाथ घुमाते, कैसे अंगुली उठाते। तुम दूर बैठे हो, चाहे हम टांग घुमा दे तो भी नहीं देख पाओगे। नजदीक बैठा। जय हो, जय हो। कर्मचारी कृपया आवाज ना करें, चुपके से काम करें। हाँ, दूर दूर बैठो, यहाँ भी निकट सटो मत, दूर दूर। दतिया के सोनी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। सोनी जी खड़े हो जाएं जरा। कहाँ है सोनी जी? कहाँ है? किधर गए सोनी? कोई बात नहीं है। साहिब बंदगी बोलो साहिब। अब शुभारंभ करूं? ठीक, सीधे बैठ जाओ। बच जाओ तो आपकी किस्मत है, नहीं तो ऊपर गिरेगा और क्या। क्योंकि आवाज बढ़ती ही जा रही, इसका मतलब निकट आ रहा है। ये क्या है? यहाँ बहुत निकलता है। ट्रेनिंग चल रही क्या है? कमलनाथ आए हैं क्या? हो सकता उसका मन हो जाए हम भी प्रवचन सुन ले, बुढ़ापे में तर जाए, क्या फायदा। साहिब साहिब, आज मैं आपके बीच में 3 प्रश्न रखूंगा। पहला प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है? जीव किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा कहाँ निवास करता है? ये बड़ी मार्मिक बात है। कबीर साहब से, तुलसीदास से, चाणक्य से, कृष्ण से, उपनिषद के ऋषियों से ये प्रश्न पूछा गया है कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है? ये परमात्मा कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है?
ज्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान ऊपर रहता है, और मानना भी चाहिए ऊपर, कि भगवान को अपने नीचे रखना ठीक भी नहीं, क्योंकि आपसे बड़ा तो भगवान है ही, तो ऊपर ही ठीक है। लेकिन ऊपर रहता है तो ऊपर कहाँ रहता है? ऊपर कोई मकान नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ऊपर कोई भी निवास करने का स्थान नहीं, तो ये ऊपर रहता कहाँ? और फिर यदि भगवान ऊपर रहता है और नीचे तुम रहते हो, तो बीच में कौन रहता है? ये भी संदेह है। तो कहते हैं कि बीच में वह आत्माएं रहती हैं जो मरने के बाद मुक्त नहीं होती है और जन्म भी नहीं लेती हैं, बीच में लटक गई तो बीच में लटकी रहती है, ऐसा भी सुना जाता है। लेकिन सच क्या है? ऊपर वाला कौन है? और भगवान के भय से भी बहुत लोग पाप नहीं करते। भगवान के प्रेम में भी बहुत लोग पाप नहीं कर रहे। भगवान की भक्ति है इसलिए वे पुण्य करते रहते हैं। भगवान की मान्यता भी इंसान को सुधारती है। भगवान मिला कि नहीं मिला, कितने लोग कहते भगवान भगवान है नहीं, सब देख लिया कहीं मिला नहीं। तो उनसे पूछा गया कहाँ कहाँ देखा? बोले तीर्थों में भी ढूंढा, मंदिरों में भी ढूंढा, और चारों धाम में ढूंढा, जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में, लेकिन भगवान मिला नहीं कहीं। और कितने लोग कहते हैं जो भी भगवान है सब यही है, और क्या है, कहाँ है? तो यही है तो यहाँ कहाँ है? कितनी स्त्रियां कहती हमारा पति ही भगवान है, झंझट खत्म कर दिया है। अपना भगवान घर ही में रखती हैं, जब चाहती तब बेलन से बेल कर रोटी खिला देती हैं, थोड़ा गुस्सा होती तो भगवान की पीठ पर एक बेलन भी मार देती भगवान। लेकिन आज तक स्त्री ने तो पति में भगवान का रूप देखा है, लेकिन पुरुषों ने स्त्रियों में नारायणी का रूप बहुत कम देखा है। वास्तव में यदि नर में नारायण है तो नारी में फिर नारायणी भी है। इसलिए कहते हैं कि दिल में खोज दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा। दिल में खोजो, फिर से कबीर साहब ने कहा कि दिल में ही खोजो, दिल में खोज दिल ही में खोजो। डबल रिपीट कर दिया है, 2 बार कहा कि दिल में खोजो और दिल में ही खोजो। देखिए 2 बार। कबीर साहब को संदेह, एक बार ये लोग माने न माने क्या पता इनको, डबल बात कहा कि दिल में खोज दिलई मां खोजो, दिल में ही खोजो। लेकिन सबकी खोज अलग अलग है। कोई ध्यान लगाकर भगवान को खोज रहा है। क्या ध्यान से भगवान मिल सकता है? बहुत मुश्किल का विषय। और जिसको ज्ञान नहीं है उसका ध्यान कैसे लग सकता है? अधिकतर लोग ज्ञान नहीं है और ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान कैसे लगेगा? आंखें मूंद कर बैठते हैं और कभी कभी कहते हैं कि जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो मेरा मन बहुत चंचल हो जाता है।
तो उनसे पूछो जब ध्यान नहीं लगाते हो तब, बोले तब थोड़ा बहुत ठीक भी रहता है, लेकिन ज्यों ही आंखें बंद किया त्यों ही खतरनाक चंचलता करता है। और ये मन चंचल, इस मन के लिए भी कबीर साहब कहते हैं ये मन चंचल, ये मन चोर, इसको चोर भी कहा कबीर साहब। क्योंकि चोर इसलिए कहा ये चुपके चुपके इधर से उधर निकल जाता है, इसलिए इसको चोर कहा है कि ये मन चंचल भी है और चोर भी है। ऐसे आप बैठे हैं तो आपको मैं देखता हूं तो मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारा मन चंचल है, लेकिन तुम जानते हो अभी मैं यहाँ प्रवचन सुना रहा हूँ और तुम 200-200 किलोमीटर से भी आए हो, 20 किलोमीटर से भी आए हो, लेकिन तुम बैठे हो बड़ी श्रद्धा से आए हो, टेम्पो में, ऑटो रिक्शा में, कार में, मोटरसाइकिल में, इन किन प्रकार वाहन संसाधन का सहारा लेकर आए हो, लेकिन यहाँ मन चंचल है। यहाँ भी, यहाँ कभी कभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ कभी कभी नहीं दिखाई देता हूँ, तो मैं क्या गायब हो जाता हूँ? मैं गायब नहीं होता, मैं यहीं बैठा रहता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं दिखाई देता हूँ और कभी कभी थोड़ी देर तुमको ये फूल दिखाई देते हैं, मैं नहीं दिखता हूँ। और कभी कभी पीछे पर्दा दिखता है और कभी कभी आपको, तुम बैठे तो यहाँ हो लेकिन तुमको तुम्हारा घर दिखता है, तुम्हारी गाड़ी भी दिखती है। और अलग अलग अगर बैठे हो पति पत्नी तो कभी कभी तुमको तुम्हारी पत्नी भी दिखाई देती है कि बैठी किधर है, कहीं पीछे निकल तो नहीं गई है, क्या भरोसा पत्नी का। कितने लोगों को भगवान का ध्यान तो कम लगाते हैं, अपनी पत्नी का ध्यान ज्यादा लगाते हैं। कितने लोगों की जिंदगी तो पत्नी को बचाने में ही पूरी निकल गई है, और कितनी स्त्रियों की जिंदगी पतियों की टेंशन में गुजर गई है। पतियों को संभालते संभालते पत्नियां थक गई है, घर संभालने में नहीं थकी, बच्चों को संभालने में नहीं थकी, कपड़ा संभालने में नहीं थकी, सामान संभालने में नहीं थकी, लेकिन कितनी स्त्रियों को रावण जैसा पति मिल गया, उसको संभालने में बहुत थकान आ गई है, वो संभलता ही नहीं है, कुछ न कुछ बलबलाता रहता है, चिल्लाता रहता है, कहीं दारू पी कर आ जाता है, कहीं सिगरेट पी रहा है, कहीं कुछ और गलतियां कर रहा है। और जोड़े में कोई भी गलती करे, पति पत्नी का जोड़ा हो या पिता पुत्र का हो या भाई भाई का हो या देवरानी जेठानी सास बहू का जोड़ा हो या गुरु शिष्य का जोड़ा हो या ससुर दामाद का जोड़ा हो या दुकानदार और ग्राहक का जोड़ा हो, दोनों जोड़ा में कोई एक गलती करे तो दूसरे का भी बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए कहते हैं शादी भी सोच समझकर करना चाहिए। किसी लड़के को देखा थोड़ा चक्कर मकर कर रहा है, आंखें मटका रहा है और मुंह थोड़ा ठीक ठाक दिखा, उसमें तुम अगर फंस गए, शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, बेवकूफिक मैरिज, मूर्ख मैरिज, भाग गए, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो बात को तुम बहुत चिल्लाओगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा पति बनने जा रहा है इसकी तो अभी शुरुआत में ही बड़ी चंचलता है इसमें, तो जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन क्या ये सुधर जाएगा? ये तुमको भी धोखा देगा, फिर इधर उधर चंचलता करेगा। ऐसे लड़की को भी किसी लड़के में बहुत जल्दी आकर्षित नहीं होना चाहिए, और लड़कों को भी किसी XYZ लड़की में भी आकर्षित मत हो, क्योंकि ये आकर्षण बहुत जिंदगी को बिगाड़ देता है। शिक्षा भी अधूरी रह जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, और माँ बाप अपमान के घूंट पीते हैं और तुम्हारी जिंदगी का रास्ता भी बिगड़ जाता है। कहाँ आकर्षित होने से हमारे जीवन में दिव्यता, सभ्यता, उज्ज्वलता, पवित्रता, शालीनता ये बढ़ेगी,
और किस व्यक्ति में आकर्षित होने से हमारी जिंदगी बिगड़ेगी, ये बात समझना है। किसी शराबी में आकर्षित हो गए तो तुमको शराब पीना सिखाएगा, और गुरुदेव के प्रवचन में यदि आकर्षित हो गए तो जितना तुम्हारी जिंदगी का मैल है वो धुलना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव का सत्संग तुम्हारे मैल को धोता है। और हर व्यक्ति की चादर मैली ही है। ओढ़ की मैली चादर द्वार तुम्हारे कैसे आऊं? साफ करके आओ, मैली लेकर क्यों आओगे? तो इसको कहाँ जाकर धोऊं, ये साफ कहाँ करूं, ये भी तो बता दो गुरुदेव। ये चादर कहाँ साफ होगी? गंदा नाला का पानी कितना ही गंदा है, लेकिन गंगा जी में शामिल हो जाता है तो बहते 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 प्रवाहित होते होते कल 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 की आवाज़ करते करते वो गंदा नाला का पानी भी गंगा जल जैसा निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन गंगा जी का पानी, बात समझना, अगर गंगा जी का पानी थोड़ा सा उसमें से कट करके बह करके गंदे नाले में चला गया तो वो जो गंगा जल था वो फिर गंदे नाले का जल हो जाता है, फिर उसको कोई आचमन में नहीं लेता है। गंगा जी के साथ में यदि गंदे नाले का जल शामिल हो जाए तो उसका भी सम्मान बढ़ जाता है, लोग आचमन करते हैं, वो भी निर्मल हो जाता है। लेकिन गंगा जल भी यदि गंदे नाले में शामिल हो जाए तो वो भी गंदे नाले का गंदा पानी हो जाता है, उसका कीमत खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में ये भी बात याद रखना, हमें शामिल किस में होना है, जुड़ना किससे। अभी तुम नरेंद्र मोदी के साथ में फोटो खिंचा लो खड़े होकर के, फिर नरेंद्र मोदी चले गए, तुम चले गए, और उस फोटो को फेसबुक पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, आपके पास में बहुत से कमेंट आ जाएंगे कि धन्यवाद है भाई, भाग्यशाली हो, प्रधानमंत्री के साथ आपका फोटो देखा हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन एक वेश्या के साथ फोटो खिंचा लो और उसको डाल दो तो बहुत लोग कहेंगे यार तुम इतनी गंदे में उतर गए, अकल भी नहीं तुमको। सोचिए, कुछ मत करो, एक शराब की बोतल रख लो आप टेबल पर, शराब की बोतल, उसमें लेबल लगा होना चाहिए, बैग पाइपर, एरिस्टोक्रेट, व्हिस्की, जो जो शराब आती है, इंग्लिश बियर, और उसके साथ फोटो अपना खिंचा के डाल दो। पियो मत, कभी पिया ही नहीं है, पीना भी मत, केवल फोटो खींच कर डाल दो। लोग कहेंगे तेरे जैसा मूर्ख तो नहीं देखा, इतनी दारू पीता है, फोटो डालता है। इसलिए फेसबुक पर दारू का बोतल सहित फोटो नहीं आता, पीते तो लोग हैं तो फोटो नहीं डालते, इज्जत चली जाएगी। किसके साथ में तुम्हारा फोटो है इससे भी इज्जत में घटबढ़ हो जाता है, याद रख। मैं अभी गुजरात की यात्रा किया, लखनऊ टू गुजरात हवाई जहाज से, मेरे साथ एक भक्त लड़का गया था, तो चतुर था, हम तो उतना चतुर नहीं है, तो चतुर इसलिए नहीं, सेल्फी उल्फी फोटो वोटो बोल भी जाता हूँ, ले भी नहीं पाता हूँ, आता भी नहीं हो, इच्छा भी कम होती है। तो उसने मेरा फोटो ले लिया फटाक से, हवाई जहाज के साथ बैठने से पहले उसका भी हमारा आ गया, और उसने फट से डाल दिया फेसबुक पे। 10 मिनट के अंदर फेसबुक में कम से कम 500 लोगों ने उसको देख लिया और कमेंट लिख दिया। एक व्यक्ति ने लिखा, मेरे से पूछा, मेरे मोबाइल में आया कि ये साथ में कौन लड़का खड़ा है। अब उसका उत्तर देना भी मुझको नहीं आता था, फिर क्या दबाऊं तो उत्तर हमने तो कुछ बताया नहीं, जो खड़ा है खड़ा रहेगा। लोग सोच रहे थे अरे इतने बड़े संत के साथ ही कितना सौभाग्यशाली जो हवाई जहाज में यात्रा किया और साथ में फोटो आ गया है।
इसलिए फोटो भी सबके साथ मत खिंचाइए, अरे गहरे नथु खैरे वगैरह सबके साथ, जंतर मंतर तंत्र ये माइक भी साथ छोड़कर चला गया है, क्या करोगे? संभल जाओ, आएगा आएगा, आने वाला। साहिब साहिब बैठे रहो, कहाँ जा रहे हो? मान जाओ। अरे 2 आदमी कम हो गए, देखो माइक के, आ जाना फिर लौट के। हाँ देखता हूँ भैया, चले ना जाना, दिल दहल गया देख कर तुमको। हाँ हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। हाँ बिठा लो बिठा लो, जाने मत देना, पकड़ो पकड़ो। वो निकल जाते, लेकिन बड़ा मैंने तोड़ जोड़ किया तब जाकर फंस गई बेचारी। अब इतने बीच में इतना बड़ा हिम्मत करना। बैठो, जाओ मत, कोई जरूरत हो तो भी मत जाओ। कभी कभी मेरे पास में बेटियां आती हैं और कहती हैं सेल्फी ले लूं, तो मैं मना कर देता हूं, बेटी मत लेना, क्योंकि सेल्फी में मुंह मुंह में जुड़ जाता है, गाल गाल में जुड़ जाते हैं। तो कोई देखिएगा, अरे गुरुदेव इतना मुंह में मुंह जोड़ते लड़की से, है भ्रष्ट है असंग देव भी, फालतू प्रवचन देते। इसलिए अगर बेटियां और नारियां चाहती मेरे गुरु का सम्मान न घटे, तो कृपया ये सेल्फी उल्फी मत लेना। पुरुष लोग भी सेल्फी मत लो। गुरु से बहुत सट करके फोटो खींच कर वायरल करना, इसमें गुरु का सम्मान गिर जाता है। तुमको पता नहीं, ये हमको पता है। ग्राफ गिरता है, ग्राफ कितना जल्दी गिरता हो, कितना देर में उठता है, ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। और हर नारी चाहती है मेरा गुरु, मैं गर्व से कह सकूं मेरा गुरु महान है। हर भक्त चाहता है मैं गौरव से कह सकूं हमारे असंग देव अच्छे, ऐसा गौरव। क्योंकि इस कलयुग में संत का अच्छा होना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं किसी संत का विरोधी नहीं, मेरा कोई हक नहीं मैं उसका विरोध करूं, लेकिन इतना जरूर है तुम्हारी श्रद्धा को चोट पहुंच जाती है। आओ बैठो, सोनी जी विराजो। आहा, गब्बर सिंह, क्या बात, क्या बात। हमारे गब्बर सिंह झांसी से, देखो मैं झांसी का नाम ले रहा था। हमारी महान भक्त, अटूट श्रद्धा रखने वाले गब्बर सिंह पधार चुके हैं। खड़े हो जाओ गब्बर, ताली बजा दो। 2 लोग आए हैं। अरे ये बहुत महान भक्त है और धनवान भक्त है। मैं गुरु मंत्र देता हूँ तभी कहता हूँ धनवान, संकल्प लो धनवान बनूंगा, महान बनूंगा, गुणवान बनूंगा। बैठ जाओ बैठो, बांध को पहनूंगा माला। साहिब साहिब, वो धनवान भी हैं, गुणवान भी है, महान भी है, बुद्धिमान भी है। रेलवे में सैकड़ों जगह रेलवे लाइन बिछाने का उनका ठेका चलता रहता है। पिता श्री सुरेश गुप्ता ठेकेदार के नाम से प्रसिद्ध है। गब्बर सिंह 1000-2000 मकान बनाकर भी साल भर में बेच देते हैं। अब सोच लो उसी से कितना, और श्रद्धा कितनी गठरी भर। 2 फूल माला लाए है, मुस्कुरा दीजिए। कभी ऐसी सभा झांसी में भी लगा दीजिए। पिताजी से पूछो मत, चुपके से लगा दीजिए। पिताजी का इनका इरादा है बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन मैं इनसे कहता हूं तुम पिताजी से छोटे हो, तुम छोटे कर दो, पिताजी बाद को बड़ा करते रहे। साहिब बंधु, तो इस कलयुग में वेदाग संत रहना,
बेदाग भक्ति होना। महलों में रहो तो मीराबाई जैसी भक्ति करो, और शहरों में रहो तो दतिया वालों जैसी भक्ति करो। जय। झोपड़ी में रहो, गरीबी में रहो तो शेबरी माँ जैसे भक्ति करो, और आंखों से अंधे हो तो सूरदास जैसी भक्ति करो। परिवार के विरोध में रहो तो विभीषण जैसे भक्त बनो। बाप अगर विरोध करे तो प्रहलाद जैसी भक्ति करो। याद रखना, किसी के विरोध से भी आपकी श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए। और शरीर में बीमारियां हों तो भी मन में भक्ति के गीत गुनगुनाते रहो। शरीर रोगों की खान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके शरीर में रोग ना हो, लेकिन अपना अपना रोग लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि इज्जत का सवाल भी है। सबको रोग बताना भी ठीक नहीं। सबको अपने घर की समस्या भी नहीं बताना चाहिए। तुम्हारा धन लुट गया ये बात सबको मत बताओ, नहीं तो इज्जत भी लुट जाएगी। अपनी जांग उंघारी के अपनी कही न जाए, किचित जाने यापना की मेरु जन गाए। और नियम बना लो, सबके पास में नियम होना चाहिए। आप अपने ढंग से नियम बनाओ। अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपने गुणों की रक्षा के लिए, अपनी कलाओं की सिक्योरिटी के लिए और अपने त्याग वैराग्य ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कुछ नियम बना लो कि हमें ऐसे रहना। जैसे मैंने नियम बनाया है कि किसी माता बहन को अपनी गाड़ी में साथ में नहीं बिठाना है। अगर उनको जाना कोई इमरजेंसी है तो मैं उतर जाऊंगा, ड्राइवर को बोल दूंगा तुम जाओ, इनको दतिया भेज के आ जाओ, लेकिन साथ में नहीं बैठना। क्योंकि साथ में कोई देखेगा तो कहेगा अरे वो तो गुरुजी लेडीजों को साथ साथ लेकर चलते हैं, बदनामी हो जाएगी। और नाम कमाना आसान है इस दुनिया में, क्या नहीं, जिंदगी गुजर जाती है, नाम नहीं हो पाता है। लेकिन याद रखना, 50 साल की मेहनत से जब नाम पैदा होता है और 5 मिनट की गलती से नाम खत्म हो जाता है। धन खो जाएगा तो फिर आप कमा लोगे, जमीन खो जाएगी फिर से खरीद लोगे, गाड़ी चोरी में चली जाएगी नई ले आओगे, सेकंड हैंड ले आओगे, और पत्नी रूठ जाएगी तो फिर मना कर ले आओगे। लेकिन नाम अगर एक बार खो गया तो न पैसे से मिलेगा, न रिश्वत से मिलेगा, और न हाथ जोड़ने से मिलेगा। वो गया तो गया, अब जिंदगी में नाम वापस नहीं आएगा। आज हल्दीराम नमकीन का नाम बिकता है। हल्दीराम, हल्दीराम की नमकीन हो या हल्दीराम की बिस्कुट हो, लोग आंख मूंद कर खरीद लेते हैं। खरीदते कि नहीं खरीदते? बिजनेस में भी नाम की आवश्यकता है। बिजनेस में जिसका नाम चल गया फिर कुछ पूछो मत। बीकानेरी नमकीन फटाफट बिक रही है। हल्दीराम का नाम फेमस हो। मैं दिल्ली हवाई अड्डे पर देखा, हल्दीराम की दुकान हवाई अड्डे पर थी। मेरे देखते देखते आधा घंटे में कम से कम 150-200 ग्राहकों ने फटाफट पूरा 4-4, 5-5 डिब्बा भरवा के पैक करा दिया। सब दुकान खाली कर दी। मैंने कहा इतना बिकती है? तो बेचने वाला बोला कि दे ही नहीं पाता हूँ, इतने ग्राहक आते। तो मैंने कहा क्या खास बात? बोले नाम हो चुका है, बस नाम हो गया। राजनीति में भी नाम बिकता है। एक बार नाम कमा लो, देखो फिर वोट फटाफट मिलता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का नाम, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, कुछ तो होगा ही जब नाम चल रहा है।
खड़बड़ खड़बड़ होगा। मोदी के नाम से अगर कोई बिल्कुल कमजोर नेता खड़ा हो जाए वो भी जीत जाता है, लहर है इसमें। लेकिन जिस दिन नाम डूबेगा मोदी भी हार जाएगा, वो भी हार जाएगा। इसलिए नाम बनाने में तो बहुत टाइम लग गया है। आज रिलायंस पेट्रोल पंप का भी नाम चलने लगा है। हमारे संत जी बोलते हैं उसका तेल डालो तो माइलेज बहुत अच्छा आता है। तो हमने कहा क्यों, कोई स्पेशल तेल अलग से बनाता क्या? बोले इतना तो लंबा नहीं सोच सकता मैं, लेकिन माइलेज आता है। अब कई बार हमारे साधु रिलायंस पेट्रोल पंप ढूंढते रहते, किधर है किधर है, 50 किलोमीटर तक उसे ढूंढते रहते। मैंने कहा कभी कभी दूसरे को भी डाल लो, उसकी भी रोटी चल ले तो क्या फर्क है, चलो। लेकिन नाम बहुत बड़ी चीज है। स्त्रियों को भी अपना नाम कमाना चाहिए। नाम, आज मीराबाई का नाम भक्ति के आकाश के पटल पर मीरा, शिवरी, विभीषण, हनुमान का नाम चमक रहा है। और इस कलयुग के कालिमा के पर्दे पर रावण, कंस, दुर्योधन के कलंकित नाम भी दिख रहे हैं, बदनाम भी दिख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, संत भी बनो तो पक्के संत बनो। साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। खाली खाने पीने के लिए साधु बनने की जरूरत नहीं, बहुत मिलेगा भोजन। आपके माँ बाप तो खा पी रहे हैं, वे कोई साधु बनकर खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं। साधु बनो तो सच्चे संत, नेता भी बनो तो अच्छे नेता बनो। ये बहुत वोट मांगने के समय हाथ पांव जोड़ना ही ना पड़े, सबके घर घर जाकर पांव छूते घूम रहे, भैया मने, दाई मने, दादा मने, वोट दे देना, भले हमारे 2 जूते मार लेना, वोट दे देना। बेवकूफ कहीं का, 5 साल लूटा है, वोट मांग रहा बेईमान आदमी। ना तो नाला की पुलिया बनवाया, ना नाली बनवाया है, सब बर्बाद किया है, वोट मांगता घूम रहा है। इसकी खोपड़ी पे लोटा मार दो। ये चोर, इतना वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं है। जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हो, छिप जाते हो, ऐसे जैसे बादलों में सूरज छिप गया। अब जब चुनाव की हवा चली तो बादल उड़ गया, सूरज प्रकट हुआ है, वोट मांग रहे हैं। कौन वोट देगा? अच्छे नेता बनो, विनम्र नेता बनो। और इस संसार में ये भी याद रखना, क्वालिटी का पूरा खेल है। तुम कहीं रहो, यदि आप में क्वालिटी नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। और हर कार्य में क्वालिटी की आवश्यकता है। दुकानदारी करने में भी क्वालिटी चाहिए, झाड़ू लगाने में क्वालिटी चाहिए, भोजन बनाने में क्वालिटी, परोसने में क्वालिटी। और याद रखना, प्रवचन करने में भी क्वालिटी होना चाहिए, नहीं कौन सुनने आएगा। अभी इतने लोग यहाँ आए हैं, देख लो आप इनको जरा, मत देखो, मैं देख रहा हूँ। इतने लोग यहाँ आए हैं, कम से कम डीजल, पेट्रोल, किराया, भाड़ा ज़्यादा नहीं, सभी का जोड़ लो आने जाने का आइडिया से, तो 30-40 हज़ार तो फूक ही गया होगा। कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है, कोई टीकमगढ़ से और दूर से आया है, कोई इधर शिवपुरी से आया, कोई ललितपुर और दूर से आया है। तो किराया भाड़ा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन आकर के जब पहली बार मुझसे भेंट किया मेरे निवास पर, दर्शन कक्ष में, तो सभी लोग भाव से भर गए। क्या बोले कि कितनी किस्मत है, आप मिल गए, पहली बार मिले। मोबाइल के यूट्यूब में देखते थे, टीवी में 9 बजे रात को देखते थे,
अब बाहर देखा बिल्कुल रूबरू, क्या वही है, ठीक है, कोई नकली नहीं है, वही है। कल वो करेरा के पुलिस वाले हमको छोड़ने आ रहे थे, तो मुझको देखा तो बोले अरे इतनी खुशी है कुछ पूछो ना। यूट्यूब में देखता हूँ और जब हंसते हंसाते हो तो पूरा मजा आ जाता है। हाँ, और बोले फोटो खींच लेते आपके साथ। मैं खींचो खींचो, जल्दी खींचो, चूको मत, फोटो खींच लो, हमको भी खींच ले जाओ उधर। हाँ, जैसे वो कल्लू राम यादव और ब्रजकिशोर कुशवाहा, ये दोनों, ये जोड़ा है पति पत्नी मुख्य यजमान, ये मिल के हमको खींच लिया। वर्षा ऋतु में मैं इनके यहाँ आया था, बहुत सेवा किया था। उसके पास में धन कम है लेकिन मन ज्यादा है, और भक्ति बहुत है, श्रद्धा बहुत है, और मुझको खींच लिया। 2 बार खींचा है, बरसात में पदरोने में खींच लिया। मैं यहाँ 1 रात सो कर गया और फिर खींच लिया, अब 3 रात सोऊंगा। ऐसे उसकी इच्छा है कल यहाँ से तुम जाओ, प्रवचन खत्म, यहाँ क्यों काम कहाँ रुकोगे, पर मैं नहीं जाऊँ। ठीक, कल भी रहूंगा। खींच लिया। कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण भगवान क्यों था? कृष्ण माने होता कर्षण, कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अटक्शन, अटक्शन माने खींचना। जो हम सबको, दुनिया वालों को खींचकर भक्ति की राह पर चला दे, उसी का नाम कृष्ण भगवान होता है। जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, जाने क्या जादू गाइए भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, हे संत तुम्हारी वाणी में, जाने क्या धन्य हो गब्बर भरा हुआ, बहुत अच्छे, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, हे कृष्ण तुम्हारी गीता में, हे राम तुम्हारी मानस में, कबीर तुम्हारी बीजक में, हे नाथ तुम्हारी वाणी में, जाने क्या जादू भरा। सबको गुरुदेव जादू की जरूरत है, मैजिक, जादू सीखो। जादू, प्रेम का जादू एक ऐसा जादू है जिससे बड़ा दूसरा कोई जादू नहीं। प्रेम का जादू। आज प्रेम के जादू से ही ये 2-3 हजार श्रोता नर नारी अपने अपने घर की सुख सुविधा को छोड़कर यहाँ पधारे हुए। हर नारी को चाहिए कि अपने पति के ऊपर प्रेम का जादू छोड़ दे, फिर आपका पति चाहे जहाँ जाए वो आपकी याद में रहेगा, कहीं भी भूलेगा नहीं, भटकेगा नहीं, अटकेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। बस उसके ऊपर थोड़ा प्रेम का जादू छोड़े। हर पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी के ऊपर प्रेम का जादू छोड़े, तो आपकी पत्नी मायके फिर बहुत कम जाएगी।
महके की याद भी कम करेगी। इसके ऊपर डालो तो जादू। लेकिन जादूगिरी में भी कंपटीशन है, क्योंकि हर बेटी के ऊपर उसकी माँ भी जादू डाल रही है, उसका बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहा है, उसकी छोटी बहनें भी डाल रही हैं। अब तुम पति देव बनो हो तो तुमको भी जादू डालना है, तो सबसे सुपर क्लास का जादू डाल दो उसके ऊपर। नहीं तो इतने लोगों का जादू डलवा के आई है वो ससुराल में, माँ का जादू है उसके ऊपर। इसलिए ज़्यादातर लड़कियां जब ससुराल जाती हैं बहुत रोती हुई जाती है, और ससुराल से जब लौटती है ना तो हंसती हुई लौटती, क्योंकि उधर का जादू पड़ा ही नहीं अभी। सासू को भी चाहिए कि अपनी बहू के ऊपर जादू डाले। देवरानी जेठानी भी एक दूसरे के ऊपर प्रेम का जादू डाले, और जिसके ऊपर तुम प्रेम का जादू डाल दोगे, प्रेम का जादू अलग है, वासना का जादू अलग है। वासना का जादू तो कचड़ा है, बेकार है, वो तो वेश्या के पास होता है। वासना का जादू वो तो कोई काम का नहीं। उस जादू में ना फंसो और ना वासना के जादू में किसी को फंसाओ, क्योंकि वासना का जादू तुम्हारे जीवन के सुख शांति को विष बना देता है। उपासना का जादू डालो, जैसे मैं भी जादू डालता हूं आपके ऊपर, ऐसा नहीं, तुमको पता नहीं चलता, चुपके से डाल देता हूं। प्रेम का जादू डालता हूं और ज्ञान का जादू डाल देता हूं। उसी जादू के प्रभाव से तुम आते हो, और जब तुम मेरे ऊपर जादू डाल देते हो ज्यादा, तो मैं तुम्हारे यहाँ आ जाता हूं। आज मोहनगढ़ से आए हुए टीकमगढ़ जिले के भक्त खड़े हो जाएं जरा। टीकमगढ़, मोहनगढ़, ये देखो कितनी दूर से आए हैं? पृथ्वीपुर से आप आए। आपने 500 रुपये मेरी सेवा में दान दिया और कहा कि 11,000 रुपये उज्जैन आश्रम के लिए दूंगा मैं। बोले 11,000 11 महीने बाद दूंगा, अभी नहीं है, संकल्प लिया है। बैठो, विराजो। वो पीछे और एक मोहनगढ़ वाले खड़े हो, मोहनगढ़। इन्होंने कहा कि मोहनगढ़ में आपका सत्संग कराऊंगा। पति पत्नी दोनों की आंखों में आंसू छलक गए। बोले जिस रोज मैं अपने यहां बुला लूंगा। पति पत्नी खड़े हैं, देखो पीछे। आ जाओ यहाँ डिब्बा के पास प्रणाम कर लो, ये दान डिब्बा है ना, यहाँ प्रणाम कर लो। ये पति पत्नी की इच्छा है मोहनगढ़ ले जाऊं गुरुदेव। अब ये जादू मेरे ऊपर डाल रहे हैं, अब डल जाएगा तो चला जाऊंगा, नहीं जलेगा तो नहीं जाऊंगा। आधा तो डल गया है, आधा बचा है। मोहनगढ़ में जैसे आज यहां प्रवचन हुआ है, ऐसे मोहनगढ़ में भी 2-3 दिन का प्रवचन आने वाले टाइम में हो। धन्य हो। और यही व्यवस्था पूरी वहां जाकर लग जाएगी। ठीक सोनी जी, यही लगेगी सब, यही पंडाल, यही माइक, यही वीडियो, यही व्यास गादी, सिस्टम पूरा। खाली जमीन वहां की रहेगी, बाकी सब यहाँ। कोई टेंशन नहीं। मैं भी यहीं से वहीं निकल जाऊंगा, मेरे में भी चेंजिंग नहीं। हाँ, थोड़ा सा बुढ़ापा तो आएगा। अरे 1 साल में थोड़े बूढ़ा हो जाऊंगा। बूढ़ा भी रुक सकता है, बुढ़ापा रुक सकता है। कैसे बता दूंगा, चलो बैठ जाओ फिर बताता हूँ। बुढ़ापा रोकना है, चिंता मत कीजिए, बुढ़ापा रुकेगा। थोड़ा सा भोजन कम कीजिए, बुढ़ापा रुक जाएगा। थोड़ा हंसिए ज़्यादा, बुढ़ापा रुक जाएगा, फिर बढ़ेगा नहीं जल्दी। सोइए गहरी नींद, बुढ़ापा ब्रेक हो जाएगा। जब दुख हो तो रोइए खूब, तो बुढ़ापा बिल्कुल रुक जाएगा। खूब रोया करो। इसलिए स्त्रियां जल्दी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि रोती खूब है। हाँ, पुरुष लोग बचपन में जो रोए होंगे, बाकी तो रोए ही नहीं है।
जोर से रो दो, आहा वो हुई। और पुरुष रोता भी है तो कैसे रोता है, खिच 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 करता, अरे मुंह खोल भों से रो दे। पूरे ठीक से रोना पड़ेगा। रोने से जो आंसू निकलते हैं ना, ये आंसुओं से वो केमिकल निकल कर बह जाता है जो मनुष्य को बूढ़ा करता है, जो मनुष्य को कमजोर करता है, बीमार करता है, हार्ट अटैक करता है। वो केमिकल आंखों के माध्यम से बह जाता है, वो केवल रोने से निकलता है। इसलिए थोड़ा रोया करो, सीखो, तुम ट्रेनिंग लो। और ट्रेनिंग देगी कौन? तुम्हारी पत्नी। बेडरूम में दरवाजा बंद करके उसकी पैर पकड़ लो, देवी जी सिखाओ हमें भी। अरे पैर वैर मत पकड़ना, धर्म मर्यादा भी तो है। हाँ ऐसे मत करना, गलती। ये तो हंसने के लिए कह दिया, पर सचमुच मत पकड़ देना। अब कितने पति तो रोज पैर पकड़ते हैं अपनी पत्नी के कि तुम्हें सर्वम मम देव देव। पत्नी बहुत खुश होती, पैर आगे बढ़ा देती है कि छू लो, आशीर्वाद है, सब सुखी रहोगे। अगर पत्नी पति से पैर छुआती है तो उस पत्नी को बहुत पाप लग जाता है। 7 जन्म तक उसको विधवा होना पड़ जाता है। इसलिए कभी पैर मत छुआना। शिष्य यदि गुरु से पैर छुआ ले, अरे तब उसको 7 जन्म मनुष्य की देह ही नहीं मिलेगी, कभी नहीं। ये रिश्ते इतने पवित्र हैं, पति के पैर पत्नी को छूना चाहिए। कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने अपने पति के पैर छूती हैं, कभी कभी छूती हैं। बताओ, हाथ उठाओ। कभी कभी छूती, वो भी उठाएं। अच्छा, रोज जो छूती वो उठाएं, चलो ठीक है। रोज वाली में तो 2-3 है, और कभी कभी वाले में उठाओ, देखें। इसमें ऐसे पति कितने जो अपनी पत्नी के कभी कभी पैर छूते। एक एक खड़ा हो, एक हो। ये देखो, ये देखो, क्या बात, क्या बात। एक धुरंधर है दतिया में, ऐसे ऐसे महामहिम लोग, दांतों तले अंगुली दबा लो, उल्टी गंगा बहा दिया। क्या बात है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस ये बात। चलो, अब स्त्रियां घर में जाकर कहेंगी, देखो वो ऐसा पति एक निकला जो अपनी पत्नी को छूता है। तुम अभी इतने खूसट निकले, अभी तक नहीं छुआ, छू लो। अरे उसको खड़ा भी नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा लगता थोड़ा सा। हाँ, अपने से बड़ों के पैर छू, पति का सम्मान करना चाहिए, गुरु का भी सम्मान करना चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, गाइए, तुम ही मेरी। गाओ, सब संत गाओ, गुनगुनाओ, गाओ। वाह वाह, कौन गाएगा? गाइए, आनंद आ रहा है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को याद कर लेना। कभी कभी अपने घर में गुनगुनाना इनको, बहुत शांति मिलेगी। शोर हो ना हो, लेकिन फिर भी गाने का अभ्यास कीजिए। और अपने दादा दादी के भी पैर छू। और मैं पतियों से भी कहूंगा, अपनी गरिमा बनाकर रखो, दारू मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, और अपनी धर्म पत्नी को तंग भी मत करो, थोड़ा प्रेम से रहो। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए।
घरों में घर है वो घर का सामान है, वो घर में गाड़ी है, लाड़ी है, बाड़ी है, साड़ी है, घर में बर्तन है, किचन है, बाथरूम है, पानी है, दूध है, घी है, शक्कर है, भोजन की सामग्री है, लेकिन घर में सब कुछ है, घरवाली है, घरवाला है, लेकिन घर में प्रेम करने वाला कोई नहीं है, इसलिए घर में दुख है। कितने लोगों ने बहुत अच्छा घर बनाया, लेकिन घर में रहने वालों में प्रेम नहीं है। तुम इंतजार मत करो कि मुझसे कोई प्रेम करे, तुम स्वयं उनसे प्रेम रखो। और मनुष्य को प्रेम का सागर भी कहा गया है। तुम्हारे पास में इतना प्रेम है, पशु पक्षियों को भी प्रेम तुम दे सकते हो। गुजरात में मैं जाता हूँ तो वहाँ लोग कबूतरों को दाना देते हैं, मछलियों को आटे की गोली खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय माता की आरती भी करते हैं। धन्य है गौ माता, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, बहुत महान है। पेड़ पौधों से भी प्रेम रखो, अपने घर के बच्चों से भी प्रेम रखो। यदि आपको अपने बच्चों से विशेष प्रेम है तो आप फिर दारू नहीं पियोगे, क्योंकि बच्चों की चिंता रहेगी कि बच्चों का भविष्य बनाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, पैसे बचाना है। यदि आपको अपनी वाइफ से बहुत प्रेम है तो आप दारू नहीं पियोगे, क्योंकि दारू पीने से आपकी वाइफ दुखी होती है, उसको खुश करने के लिए तुम दारू छोड़ दो। किसी विशेष प्रेम में पड़ करके भी मनुष्य बुराइयों को छोड़ देता है। और याद रखना, वासना के जाल में फंस करके मनुष्य अच्छे अच्छे लोगों का प्रेम भी तोड़ देता है। ये वासना आपकी पवित्र प्रेम को भी खंड खंड कर देती है, और ये काम वासना आपकी अंतःकरण की शुद्धि को भी मलिन कर देती है। इसलिए इस वासना को उपासना से जीतने की कोशिश करो। उपासना में इतनी शक्ति है कि आपकी वासना शून्य हो सकती है, और जिसने वासना को जीत लिया वो इस पृथ्वी के ऊपर नर हो या नारी हो, लेकिन वो देवी देवता से कम नहीं है, देवी देवता से कम नहीं। सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन एक बात के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि ये हमारा जीवन किस उद्देश्य में बीत रहा है, इस पर जरा एकांत में बैठकर सोचना। यदि मैं इस देश के लिए कुछ न कर सका तो इस देश की मिट्टी का मैं भार बन गया। जिस फैमिली में जन्म हुआ उस फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर सके तो उस फैमिली के लिए भी तुम भार बने हुए हो। और संत बन गई, जिन भक्तों की रोटी खा रहे हो,
उन भक्तों के उद्धार के लिए, सुधार के लिए, जिस समाज का भोजन ले रहे हो उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सके तो ये संत भी इस धरती का भार है, कोई काम करने। इस संसार के लिए बहुत कुछ आपको करना है। कभी पुलिस विभाग में भर्ती होकर लोगों की शांति की सुरक्षा के लिए कुछ करो। ये हमारे पुलिस जवान बैठे हैं, ये कोई साधारण नहीं, यहाँ शांति के लिए आए और ये यहाँ शांति करते रहे हैं। इनको खुद भी शांति मिल रही है सत्संग से, इनका डबल फायदा है। आम के आम, गुठलियों के दाम, सर्विस से वेतन मिल रहा है और सत्संग से इनको शांति मिल रही है। तो सर्विस तो आम के आम है और सत्संग गुठलियों के दाम है, डबल फायदा, भाग्यशाली है। मिलिट्री में सेवा करो तो देश के लिए कटिबद्ध हो जाओ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मिलिट्री के जवानों के लिए भी शुभकामना किया करो। आज हम आप यदि यहाँ निश्चिंत सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं तो ये हमारे फोर्स की कृपा है। अन्यथा दतिया की बाजार में भी बम फूट सकता है, सत्संग मंडप में बम फूट सकता है। ये हमारे पुलिस जवान, बीएसएफ जवान, मिलिट्री जवान, पैरा मिलिट्री जवान और जल सेना, थल सेना, वायु सेना और हमारे होम गार्ड और रैपिड एक्शन फोर्स, नाना प्रकार की पुलिस है, नाना प्रकार की मिलिट्री है। ये सबको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। अगर कोई बॉर्डर से कूद फांद कर घुसा कर आ भी गया तो ये हमारे पुलिस जवान उसको यहाँ जांच में पकड़ लेते हैं, तू कौन, इधर आ, अरेस्ट करते हैं। सब मिलजुल करके हम सब देशवासियों को शांति से रहने का सौभाग्य देते हैं। ऐसे जवानों को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। और इनके लिए कभी जरूरत पड़े तो आप लोग रक्तदान भी करना। और देश में आपदा आ जाए, अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए सरकार को मदद करना पड़े तो खूब धन दान भी देना, ताकि दुनिया के सबसे सुंदर सुपीरियर अस्त्र शस्त्र हमारे मिलिट्री के पास रहना चाहिए। और कभी जरूरत पड़ जाए, गांव में मंदिर बन रहा हो, आश्रम बन रहा हो तो उसमें भी थोड़ा मदद करना, क्योंकि ये आश्रम, ये मंदिर किसी एक के लिए नहीं होता है। निवेदन करूंगा, बनाने में तो तुम मदद करोगे, लेकिन न जाने कौन कौन लोग वहाँ दर्शन, सत्संग, प्रवचन, भोजन, भंडारा लेंगे। तुम दुनिया से चले जाओगे तो भी तुम्हारा पुण्य यहाँ चलता रहेगा। बहुत बड़ी बात। अभी उज्जैन में जो आश्रम बन रहा है वह आश्रम की बहुत बड़ी रूपरेखा है। 50,000 भक्तों के सोने का प्रबंध होगा वहाँ, एक साथ सो सके, बड़े बड़े हाल, कमरे। 1 लाख भक्तों के प्रवचन सुनने के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए बहुत बड़ा टीन शेड का मंडप होगा। 1 लाख तीर्थयात्री नर नारियों के लिए भोजन, भंडारा, अन्न क्षेत्र, बहुत बड़ा प्रबंध होगा। इसलिए मैं कहता हूँ उज्जैन आश्रम के लिए दान जरूर देना, क्योंकि ये आश्रम तुम तो नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, पर आश्रम ट्रस्ट का रहेगा तो न जाने कितने हजारों साल तक वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को, भक्तों को उस आश्रम में आश्रय मिलेगा, आहार मिलेगा, आत्म शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा और वहाँ उन लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए इस आश्रम में सब लोग मदद करें। तन मन वचन ये मेरा कल्याण के लिए। आप वाणी से भी सेवा कीजिए। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं, जरा हाथ ऊंचा करके बताएं।
टीवी में जो सुनते वो भी ऊंचा करें। पूरा उठाओ, हाथ थोड़े कट जाएगा। कोई इधर से तलवार थोड़े फेंकूंगा। हाँ बस ठीक है। इन लोगों को डर है कुछ इतना ही उठाए कि अगर ऊपर कोई चक्रव्यूह निकले सुदर्शन तो कुछ नहीं होगा। हाथ उठाने से आपका हमेशा जीवन भी उठा रहेगा। लगभग 100% लोग सुनते हैं। आज एक सेवा दे रहा हूं। मोबाइल की यूट्यूब में जो 14 करोड़ लोग अब सुन रहे हैं, बीवर 14 करोड़ कितने हजार आया है, लाख याद नहीं मुझे, 14 करोड़ 70 लाख क्या है पता नहीं। रोज 2 लाख 2.5 लाख श्रोता बढ़ रहा है। पूरी धूम मची हुई वर्ल्ड में, धूम धूम धूम। और टीवी में भी बहुत लोग सुन। टीवी वाले और यूट्यूब वाले श्रोता सबसे निवेदन है कि एक नए श्रोता को नित्य आप इतना ही बताइए कि एक संत हैं, सफेद वस्त्र में आते हैं। मोबाइल की यूट्यूब में असंग देव सर्च करो, उनका प्रवचन जरा सुनो। एक नए व्यक्ति को रोज बताइए तो ये 14 करोड़ लोग बताएंगे तो 28 करोड़ तो दूसरे दिन ही सुनने लग जाए। एक सिर्फ वायरल की तरह फैला दीजिए, क्योंकि मेरा जीवन भी धीरे धीरे समापन की ओर जाएगा, तुम्हारा जीवन भी समापन होगा। लेकिन जब तक जीवन है, अधिक से अधिक लोगों को अच्छे विचार सुनने को मिल जाए, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी का निर्माण विचारों से होता है। जिसको गलत विचार सुनने को मिल गए, उधर बच्चे हल्ला मचाते, कौन है कंट्रोल कर दो जरा। ये गांव का कोई आदमी तंदुरुस्त आदमी नहीं है, पकड़ो इनकी टांग पकड़ के इधर लाओ। टांग वांग मत पकड़ना। तो ये वाणी से गुरुदेव की प्रचार प्रसार की सेवा को। उज्जैन आश्रम बनेगा। वो सोनी जी कह रहे थे मैं उज्जैन आश्रम पर सब रिश्तेदारों को लेकर आऊंगा। सोनी जी क्या नाम तुम्हारा है? चंद्र प्रकाश सोनी। बहुत सेवा किया है, सेवा किया ना। सुबह फूल लाए थे गुलाब के और गेंदा के कि माला बनाए जाएंगे आपके लिए। कल बग्घी कर दिया था कि खुली बग्घी पर गुरुदेव को ले चलो, सब दर्शन कर ले शहर के लोग। उनके रिश्तेदार की बग्घी थी। बोल रहे थे गुरुदेव धन्य हैं ये ब्रज किशोर भैया और ये हमारे श्री कल्लू राम यादव, दोनों महान हैं। उनकी पत्नियां जो अपने कमाई में से एक एक पैसा बचाकर आपका सत्संग करा रहे हैं। धन्यवाद है। आओ चारों लोग आओ, चरण छू लो, आशीर्वाद ले लो। गब्बर तुम भी आओ, चरण छू लो। आ जाओ साथ वाले के लिए। बाबा दोनों बाबा आ जाओ, 4 इधर से 4 उधर से। सोनी तुम आ जाओ। हाँ, ये 9 लोगों को केवल छूट मिली है। लाओ लाओ लाओ। हाँ आ जाओ, टूटेगा नहीं, डरो मत। ये केवल आवाज करता है, खटपट खटपट टूटे। ये देखिए हमारे ब्रज किशोर जी आगे आगे। छोलो छोलो छोलो। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये गब्बर सिंह झांसी, इन पर तुम लोग कुछ ऐसा जादू मारो, ये अगर एक दिन की कमाई लगा दे तो प्रवचन हो जाए। सही बात। 200 एकड़ जमीन है राधापुर गांव में, गाड़ियां भी बची। दतिया में कलेक्ट्रेट बनाया हमने। दतिया में जो कलेक्ट्रेट बनी हुई है, बिल्डिंग कलेक्ट्रेट की, वो इन्होंने बनाया, यही ठेकेदार। केंद्रीय विद्यालय भी बिल्डिंग बनाया। हाथ जोड़ दो, जोड़ो। ये अरे वाह, ये सोनी जी का माला। लाओ लाओ। अरे वाह, ये बात पकड़ो पकड़ो, लाओ। वाह, ये देखो पंडित जी माला लाए। ये देखो कितना अच्छा माला।
ऐसा ऐसा माला रखा, मुरझा रहा था, ले लिया, ठीक रहा। साहिब दोनों मंत्रोच्चारित पंडितों को भी आशीर्वाद है। आओ, क्या नाम? सुरेश दुबे जी, ताली बजा दो, अभिनंदन। ये हमारे ब्रज किशोर जी सुरेश दुबे को एक माला पहना था। इधर से आओ, पीछे से आओ। ये हमारे श्री कल्लू राम जी, आओ। पंडित जी तुम हो? रवि कृष्ण दुबे, इनको एक माला पहनाए। ब्राह्मण देवता का सम्मान करें। ब्राह्मण आधा संत रूप होता है अगर पूजा पाठ करता है। पहनो। वाह 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 वाह। तुम्हारा क्या नाम है? जानकी देवी। तुम्हारा है? विनीता। ये दोनों देवियों को भी आशीर्वाद है। बैठो, अब बैठो, विराजो। चलो, इनको बीच में अवसर मिल गया, ठीक है। हाँ, थोड़ा हम भी रेस्ट पा गए, बहुत देर से बोल रहे थे। गाइए गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। सब गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। आत्मा, परमात्मा, महात्मा, ईश्वर और जीव कौन है? ये हमारा आपका प्रश्न था।
आत्मा उस तत्व का नाम है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, और जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है उसका कभी जन्म भी नहीं होता। इस विशेष बात को समझना। यदि तुम मरोगे नहीं तो जन्म भी नहीं लोगे। जो मरता है वही जन्मता है। तो आत्मा का स्वरूप अजस्वी अवक्र अचेतसा। अजस्वी मतलब जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता। अवक्र का अर्थ होता जो सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और चेतसा जिसमें चेतना है, यानी जिसमें जीवन है, जो जड़ नहीं है। जैसे आपका शरीर है, ये जड़ है। दो प्रकार की सृष्टि होती है, जड़ सृष्टि और जड़ चेतन सृष्टि। जैसे ये मकान खड़ा है, ये मकान जड़ सृष्टि है। और जड़ सृष्टि में भी दो प्रकार की सृष्टि होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल माने प्राकृतिक, जैसे पहाड़, नदी, झरना, जंगल, बादल, ये नेचुरल है। नेचुरल मतलब जिसको आदमी नहीं बनाता है, जो प्रकृति स्वयं बनाती है। पहाड़ आपने बनाया कि प्रकृति ने? बादल आप बनाते हैं कि प्रकृति स्वयं बनाती? स्वयं बनाती। इसलिए वो नेचुरल कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जिसको कोई बनाता है, प्राणी बनाता है, चाहे आदमी बनाए, चिड़िया बनाए, पशु बनाए। जैसे चिड़िया का घोंसला, ये आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हिंदी में कृत्रिम कहते हैं। जैसे मकान, घड़ी, चश्मा, चंदन तिलक, दान डिब्बा, साउंड, कैमरा, गिलास, ये सब आर्टिफिशियल है। ये चिड़िया का घोंसला, ये सब आर्टिफिशियल, उसको चिड़िया बनाती है। ये मकान तुम बनाते हो, घड़ी तुम बनाते हो। तो जड़ सृष्टि भी दो प्रकार की है। और चेतन सृष्टि, चेतन सृष्टि में चार खानियां हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य योनि। अंडज कहते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, और पिंडज कहते हैं जो पिंड से पैदा होते हैं। पिंड समझते हो? पिंड किसे कहते हैं? जैसे ये पशु है। उष्मज, उष्मज माने जो मैल से पैदा होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते। जैसे सिर के बालों में जुआ, एक साथ 2-4 हजार जुआ पैदा हो जाता है, उसके कोई माता पिता थोड़े। जैसे वर्षा ऋतु में गिंजाई एक साथ पैदा होती, ये सब उष्मज खानी है। ये मैल से पैदा हो। जैसे तुम 2 महीने कपड़ा पहने रहो, उसमें पसीना आए, तुम धो मत, नहाओ मत, तुम्हारे मैल से ही कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिसको चिलुआ बोलते हैं। फिर काटना शुरू करते हैं। नहाना इसलिए भी जरूरी है, नहीं जहाँ जहाँ गोबर और दही मिला के रख दो तो उसमें बिच्छू पैदा हो जाता है। ऐसा कहते हैं, पर मैंने ट्राई नहीं किया है। तुमको भरोसा ना हो तो ट्राई करके देखना। गोबर और दही मिलाकर ढांक कर रख दो, उसमें बिच्छू पैदा हो जाते हैं। और जिसको बिच्छू अच्छे लगे तो पैदा करो बिच्छू। ये बिच्छू और ये बैक्टीरिया, ये वायरल, ये सब उष्मज है।
ये उसमझ खानी है, और फिर एक है मनुष्य खानी, ये अलग है। अब ये चारों योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। इस योनि का कोई मुकाबला नहीं, और मनुष्य योनि कोई साधारण योनि नहीं है। और मनुष्य जैसा महान इस सृष्टि में दूसरा प्राणी नहीं। और मनुष्य धूर्त भी बहुत है, कि धूर्त प्राणी भी है। ये अगर संभल जाए तो इससे बड़ा कोई देवता नहीं, और इसका मन फिसल जाए तो इससे बड़ा कोई दानव नहीं। मनुष्य आपकी मदद करे तो आपको बहुत उन्नति की ओर ले जाएगा, यदि आपका नुकसान करे तो आपका हर तरह से सब काम बिगाड़ देगा। मनुष्य तरह तरह से नुकसान भी पहुंचाता है, और मनुष्य का मन लालची भी बहुत है। वो जहां रहता वहां संतुष्ट नहीं रहता है, वहां असंतुष्ट रहता है। दूर से दूसरों को देखता तो सोचता है इसमें ज्यादा सुख होगा, उधर ललचाता है। इसके अंदर लालच भी बहुत है। जो मिल गया है उसमें इसको खुशी और संतुष्टि नहीं है ना, और जो खो गया है उसके लिए बड़ी चिंता है, पश्चाताप है। और जो मिलने वाला नहीं है उसके लिए तो दिन रात ध्यान लगाता है ये कब मिलेगा। और जो दूसरों को मिला है उसको भी ये पाना चाहता है। ये बेईमान प्राणी भी बहुत है। दूसरों को जो मिल गया ना उसको भी घसोटना चाहता है। और इतना याद रखना, किसी जगह में, किसी मकान में, किसी के साथ में सुख नहीं होता है। सुख आपके मन की पवित्रता में और कर्मों की पवित्रता में ही होता है। आप अपने को संभाल लोगे तो आपको सुख मिलेगा। तुम गलत काम करते रहोगे। जो लड़कियां ज़्यादा गलतियां करती हो मायके में भी पीटी जाती है, 2-4 थप्पड़ उसकी मम्मी लगाती है, चोटी नोचती है, तमाचा लगा देती है, उसका बाप भी 1-2 मुक्का लगा देता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस हो गई, इस तरह से मुक्का से सुधरने वाली नहीं। ससुराल में गई वहाँ वही आदत है, ससुराल में जाकर के भी नरक बना दिया। और जो बेटी घर में नरक बनाती फिर ससुराल जाती है ना, तो उसकी माँ बहुत खुश होती है कि अब मेरा पिंड छूटा, अब झेलने तो इसके ससुराल वालों। कई लड़के नालायक हैं तो उनके बाप लोग उसको साधु बनाकर हमारे साथ भेज देते हैं। अब बाप बहुत खुश है और मन में सोचता गुरुदेव तुम झेलो, उल्लू आदमी भेजा हूँ, देखो क्या करता है। यहाँ उपद्रवी भेज दिया है। कोई कोई सुधर भी जाते हैं और कोई कोई तो पूरा और बिगाड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत दुष्ट है। आप साधु बनो, चाहे गृहस्थ बनो, चाहे ससुराल जाओ, चाहे मायके में रहो, चाहे बिजनेस करो, XYZ कोई भी कार्य करो, लेकिन इतना याद रखना अपनी जिंदगी में गौरव के साथ में, जहाँ तुम अच्छे ढंग से रहोगे वहीं तुम सबके प्यारे हो जाओगे और वहाँ विकास भी होगा और तुमको सुख भी मिलेगा। उदंडता करोगे, बदतमीजी करोगे तो कहीं गुजर होने वाली नहीं। सबको गम भी खाना चाहिए। आदमी गलती करता है, अपनी गलती नहीं सोचता मैंने गलती किया तो मैं डांटा गया। आदमी ये सोचता हमको क्यों डांटा। अब ये भी तो सोचो मैंने गलती क्यों किया है। तुम गलती न करते तो उनको डांटना नहीं पड़ता। और यही गलती तुम जहां करोगे वहां तुम्हारा नरक बनेगा। करके देख लो, चाहे तुम 17 ससुराल बदल दो, चाहे 17 आश्रम बदल दो, चाहे 17 तुम घर बदल दो, चाहे जिले बदल दो, ये गलती जो यहाँ करके तुम गए हो दूसरी जगह, अगर तीसरी जगह करोगे तो वहाँ भी तुम्हारा वही हाल होगा। गलतियाँ बंद करो। गलतियाँ क्यों करते हो। कितनी लड़कियों को मायके में भी शांति नहीं और ससुराल में भी शांति नहीं। मायके में आएंगी तो भाभी से भिड़ जाएंगी, ससुराल जाएंगी तो सासू से भिड़ जाएंगी। उनको किसी न किसी से भिड़ना है, गम खाना ही नहीं।
सासू सोचती है बींदड़ी आ रही है, बींदड़ी नहीं आ रही है, ऐसी आ रही कि नींदड़ी उड़ जाएगी तुम्हारी। हाँ, तुम बींदड़ी लिए घूम रही। गलतियां इंसान को महान बनने में बाधक बनती है। बार बार करने वाला व्यक्ति गलती जो करता है उसका आत्मबल कमजोर हो जाता है, और जो गलती को सुधार ले वो भी बहुत महान होता है। गलती तो रत्नाकर डाकू से भी हुई थी, लेकिन जिस दिन से सुधारा गलती, दोबारा गलती नहीं किया, तो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन गया था। गलती सुधारना जरूरी है। और कोई नशा भी मत कीजिए। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कोई नशा नहीं करते, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो नशा करता है। क्या पशुओं को नींद नहीं आती है? कितने बीड़ी पीने वाले कहते हैं कि बीड़ी ना पीऊं तो हमें लेटरिन नहीं होती है। अब मुझे हंसी आती है कि बचपन में तुम बीड़ी नहीं पीते थे तो लेटरिन होती थी। आज भी कम से कम 70% लोग बीड़ी नहीं पीते, लेटरिन होती है। पशु पक्षी कोई बीड़ी नहीं पीते, लेटरिन होती है। तुम्हारी लेटरिन कोई स्पेशल कंपनी की है जो बीड़ी पीने से निकलती है? बीड़ी का धुआं उसको ढकेल के निकालता है। कमाल है, वाह तुम्हारी लेटरिन, गजब की लेटरिन है। अभी चोट लग जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, वहाँ बीड़ी पीने को नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं देगा पीने को, फिर भी लेटरिन भी निकल रही, सब निकल रहा। ये झूठ क्यों बोलते हो, फालतू बात करते हो। कितना बड़ा शराबी हो, ड्रिंकर हो, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, 6 महीने हॉस्पिटल भर्ती रहे, वहाँ शराब पीने को डॉक्टर देता नहीं है। खूब आराम से नींद आ रही, आराम से रहे। अब घर में आए तो फिर स्टार्ट कर दी। शराब के नशे में ही मोटरसाइकिल लड़ाकर एक्सीडेंट करके खोपड़ी फोड़कर 6 महीना हॉस्पिटल पड़े रहे, 2-3 लाख रुपया खर्च हुआ। घर के लोग 6 महीना वहाँ ड्यूटी देते रहे, और ये मूर्ख 6 महीना दारू वहाँ नहीं पिया अस्पताल में, सब कुछ ठीक रहा इसका। अब घर आया ठीक होकर के फिर दारू पीकर घूम रहा, बोलता दारू के बिना जी नहीं सकता। तो फिर जब एक्सीडेंट हुआ था तो और दारू पी लेते, हॉस्पिटल क्यों गए थे? दारू ही जिंदा रखती तेरे को। और फिर हॉस्पिटल में 6 महीना नहीं पिया तब कैसे जिया, और वहां से आया फिर अब नहीं पिएगा तो कैसे तू मर जाएगा। शराब बिल्कुल मत पियो, एक एक पैसा बचाइए और अपनी कमाई में कम से कम, शास्त्र कहते 10वां अंश दान पुण्य करना चाहिए। 10वां अंश ना कर सको तो 5वां अंश कर लो, 5वां ना कर सको तो दूसरा अंश कर लो। कुछ तो धर्म के लिए भी निकालो, क्योंकि धन कमाने में कहीं ना कहीं कुछ पाप भी हो जाता है। थोड़ा धर्म के लिए भी धन निकालना चाहिए। गरीबों कन्याओं का विवाह हो रहा है, उसमें कुछ दान दे दो। 200-300 लड़कियों का विवाह हो रहा है, 2-4 हज़ार दे दो, हो जाए विवाह। गरीब आदमी, लड़कियों का घर बस जाएगा। ऐसी जगहों पर भी देना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, कभी आपके ससुराल वाले गरीब हों तो उनको भी मदद कर देना चाहिए। कभी आपका दामाद ज़्यादा कमज़ोर है तो उसको भी सहयोग कर दो, थोड़ा आगे बढ़ जाए। ये भी परोपकार ही है। आपका भाई बहुत कमज़ोर है तो उसको कुछ हेल्प कर दो। बीड़ी सिगरेट दारू पीता है तो पैसे मत दो उसको, लेकिन कमरा बनाने के लिए ईंटा मंगा दो उसको। पैसा दोगे दारू पी लेगा। एक कमरा हो जाए उसके पास में। और इतने कमजोर और बुद्धू आलसी निकम्मे मत बनो जो कि अपने रहने के लिए मकान भी न बना सको।
चिड़िया कितनी कमजोर हो अपना घोंसला खुद बना लेती है, ये आदमी तो BA में पढ़ा हुआ है, अपना सुंदर मकान नहीं बना सका, तुझको धिक्कार है। और मकान के अंदर भक्ति भजन भी कीजिए, केवल सोना ही नहीं है, मकान में भक्ति भजन भी करो। अभी मैं देखता हूँ हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो साउंड सिस्टम लगा करके सुबह 1-2 घंटा, शाम को 1-2 घंटा प्रवचन बजाते रहते हैं। पड़ोस मोहल्ले वाले भी सुनते रहते हैं, वो भी आनंद लेते रहते हैं, मोबाइल से कनेक्शन कर देते हैं, बजता रहता है। सत्संग सुनो भी, सुनवाओ भी। तो ये आत्मा क्या है? अजस्सी अबक्र अचेतसा। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा का स्वरूप न जायते मृत्य व कदाचिन नायम भूतो भविता व न भूया अजो नित्या शास्तो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। ये आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है, न ऐसा कभी हुआ, न होगा, न होता है। ये शाश्वत है, पुराना है, अजन्मा है, और शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरता है। इसलिए याद रखना, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये शरीर मर जाएगा, लेकिन इस शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा जो है आगे फिर से जन्म ले लेगा। इसलिए मनुष्य शरीर से गलत कर्म मत कीजिए। इसका लेखा जोखा बड़ा विचित्र है कर्मों का। अगर लेखा जोखा विचित्र न होता तो सभी नर नारियों का भाग्य एक समान होता। इनकी किस्मत में इतना डिफरेंस, इतना अंतर क्यों है? उस अंतर का कारण है क्योंकि इनकी आत्मा अलग अलग जन्मों में, अलग अलग शरीरों में अलग अलग कर्म करके आई हुई है, और जिसका जैसा कर्म का प्रभाव है वैसा उसका भाग्य बन करके उसको प्राप्त हुआ है। इसलिए कभी भी लोग सोचते हैं हम जो कुकर्म कर रहे हैं कोई जानता नहीं। अरे दूसरे को जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम कुकर्म करोगे, अपने कुकर्म का फल तुम खुद भोगोगे, तुम्हारी दुर्दशा होगी। अब की बार मनुष्य बन गए, अगली बार बनोगे गदही, अब गधी बनकर घूमोगे। तुमको यही पता नहीं पड़ेगा कि कोई साड़ी पहनूं कि अंडरवियर पहनूं, घूमते रहो। हाँ, ये कितना सौभाग्य मनुष्य जीवन में मिला है, जो कपड़े पहनने का सौभाग्य मिला है। और इसमें भी कुछ लोग कपड़े ठीक ठाक पहनना नहीं चाहते, अंग बंग खोले घूम रहे हैं। अरे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में तो कोई कपड़ा पहनने का अवसर है ही नहीं। यही एक शरीर ऐसा मिला, बढ़िया इनर पहन लो, स्वेटर पहन लो, कोट पहन लो, जैकेट पहन लो, और साड़ी पहनो, सलवार कुर्ता पहनो, पेंट शर्ट पहनो। अब ये फैशन के युग में ऐसी ऐसी पेंट शर्ट चली है, वो जीन्स की पैंट क्या खतरनाक है, इतनी गंदी दिखती है वो, हल्का नीले रंग की, लगता है उसका हल्का नीला काला रंग उतर गया, उड़ गया। अरे कोई फेंक फांक दिस रहा है, वो चिथड़ा उठा के लाई पहले घूमत है, ऐसे ही लगता है। और फटी फटाई वो 2-4 जगह फटी भी रहती है। तो मैं सोचता था ये फटी क्यों पहनता है? तो फटी पहनता नहीं है ना, वो फटी है, वो फटी डिजाइन है, इसलिए वो पहने घूम रहा है। थोड़ा घुटना पर फटी है, थोड़ा जांग पर फटी है, थोड़ा नीचे फटी है। अब वो की फटी पैंट सब देखते हैं कि क्यों फटी है, तो वो अपन फटी दिखाओ, बेवकूफ कहीं के, इतनी भी अकल नहीं है। ये सब पैंट पहनते हो फटी फटाई। अरे तो कौन कहा पहनने को? खोल दे पैंट, नंगम नंगा घूम बैल की तरह, फालतू पहनता है। अरे इतनी अच्छी अच्छी पैंट के कपड़े आते हैं, पीस आते हैं, उसका टुकड़ा उसका लेकर सिलवा कर पहनो ठीक ठाक। ये कटी फटी लटी दुपटी क्या पहनते हैं? अब इसको लोग कहते हैं ये फैशन है। हीरो हीरोइन की कभी नकल मत करो। नकल करना है तो मीराबाई की नकल कर लो, प्रहलाद की नकल करो, ध्रुव की नकल करो, राम की नकल करो, कृष्ण भगवान के गुणों की नकल करो, कोई महान पुरुषों के अच्छे अच्छे गुणों की नकल करो। ये मिहिर कुल्लों की नकल क्या करना है? हाँ,
वो व्यक्ति महान है जिसके ऊपर दुनिया की किसी की बुराई का असर न पड़े। वो व्यक्ति महान से भी महान है जो अपनी अच्छाई का प्रभाव बुरे से बुरे आदमी के ऊपर डाल दे, वो महान पुरुष होता है, भगवत पुरुष है। आपका जीवन मंगलकारी हो। आत्मा तो आत्मा जैसा कर्म करता है, बार बार इसको नया नया शरीर धारण करना पड़ता, और इस आत्मा की मुक्ति भी हो जाती है, मोक्ष, इसका मोक्ष भी होता है। बंधाए विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मन मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है। अगर विषयों में भोगों में आसक्ति है तो ये बंधन है, और आसक्ति टूट गई है, अनासक्त हो गए प्राणी पदार्थों से, तो जीते जी तुम मुक्त ही हो। इतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्ति उषा। जो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को जीत लेता है वह व्यक्ति जीते जी मुक्त ही होता है। आइए अब बताता हूं परमात्मा कौन है। परम शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ आत्मा अर्थात जिसके पाप ताप संताप त्रय ताप मैल ये सब धुल चुका है, वो परमात्मा का रूप है। ये साधारण नहीं है, परमात्मा की डिग्री। अब सीधे बैठ जाओ, आरती जलाकर सबके पास पहुंचा दीजिए। अब समय पूर्ण हो रहा है। आत्मा परमात्मा तो जो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेच्छा पिकते देहे अस्मिन पुरुषा परा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ परमात्मा की। 2-3 मजदूर खेत में काम कर रहे थे। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ निकलता है तो उन मजदूरों के थैले सड़क किनारे रखे हुए थे। शिक्षक ने कहा, ये थैले किसके रखे हैं? तो विद्यार्थी ने कहा, वो मजदूर लोग काम कर रहे हैं खेत में, उनके थैले। बोले यहाँ रख दिया। तो विद्यार्थी ने कहा, इनके थैले से कुछ सामान निकाल लें तो क्या फर्क? बोले निकालो। कैसे निकालोगे? गलत काम है। तो शिक्षक ने कहा, इसके थैले में कुछ रख दें तो देखो क्या फर्क पड़ता है, निकालने के बजाय रखने को सोचो। तो विद्यार्थी बोला, क्या रख दूं? तो कहा, और कुछ रखो न रखो, 100-100 रुपये रख दो तीनों मजदूरों के थैलों में, नया नोट रख दो, देखो क्या होता। आड़ में झाड़ी में बैठ जाओ, फिर देखो क्या होने वाला। आड़ में झाड़ी में बैठ गए, नोट रख दिया। शाम हुई, मजदूर फ्री हुए, आए तो थैला खोल कर देखा, उसमें 100-100 रुपये नए रखे थे। तीनों मजदूर कहते हैं, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, आज मेरे मालिक ने पेमेंट नहीं दिया था तो ऊपर वाला 100-100 के नोट रख गया, तो कम से कम घर में भोजन की व्यवस्था बन जाएगी। और खुश हो रहे थे, बोले ऊपर वाला रख गया। तो शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा, देख सुन, अगर इसमें से कुछ निकाल लेते तो यही लोग बोलते कोई चोर आकर निकाल ले गया, हम चोर बन जाते। और इसमें रख दिया है 100-100 रुपये तो हम ऊपर वाले बन गए। ये ऊपर वाला न जाने किसको ऊपर वाला बना दे। हाँ, तो जब तुम अच्छा कुछ करते हो तो ऊपर वाले बन जाते हो, यानी परमात्मा बन जाते हो, ईश्वर का रूप हो जाते हो। इसलिए अच्छा करो, इसी का नाम परमात्मा है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापितो देहे अस्मिन पुरुषा परा। और गौर करना, बड़ी मार्मिक बात है। महात्मा किसे कहते हैं? जो महान कार्य करती है आत्मा, वो महात्मा कहलाती है। दुष्ट आत्मा किसे कहते हैं? जो दुष्ट कर्मों में लगा हुआ है, वो दुष्ट आत्मा है। शैतान आत्मा जो शैतानी करे, वो शैतान आत्मा है। पाप आत्मा जो पाप करती रहे आत्मा, वो पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा जो पुण्य के कार्य करे, वो पुण्य आत्मा कहलाती है। आत्मा तो मूल में है, लेकिन ये महात्मा, परमात्मा, देवात्मा, प्रेतात्मा, भूतात्मा और शैतान आत्मा, ये सब इसके विशेषण हैं। जैसे तुम आदमी तो हो ही,
लेकिन अगर डॉक्टरी जानते तो डॉक्टर साहब भी कहे जाओगे, अगर आप कलेक्टर हैं तो कलेक्टर साहब भी कहे जाओगे, आप संत हैं तो महात्मा जी कहे जाओगे, आप चोरी करते तो चोर कहे जाओगे। ये सब लक्षण है। तो मैं आज के सत्संग में सबको धन्यवाद देता हूँ और एक बात बता देता हूँ, एक एक श्रोता कल कम से कम 2-2, 5-5 श्रोताओं को प्रचार प्रसार करके लेकर आना। और कल में हम बीच में थोड़ी सीलिंग खोलवा देंगे ताकि ठंडी ना लगे आपको, क्योंकि मंडप तो भर चुका है लेकिन 1000 लोग बाहर बैठे खड़े हैं, वो धूप में खड़े हैं, ठंडी लगती बहुत उनको है, तो इसलिए अंदर नहीं आए। पर उनको भी हम शुभकामना करते हैं, बाहर से आए हुए श्रोताओं को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आज का दिन बहुत सुहावना दिन है और बड़ी प्रसन्नता की बात है जो आज इस पावन ग्राम में, क्या नाम इस गांव का? दतिया। इस दतिया की धरती पर सत्संग सुनने का मौका आपको मिला, मुझे सुनाने का मौका मिला। और ये अवसर हमारे श्री कल्लूराम यादव जी और श्री हमारे भक्त ब्रज किशोर कुशवाहा जी और उनके सब साथीगण और हमारे चंद्र प्रकाश सोनी जी का विशेष सहयोग और आप में से बहुत से सहयोगी गण बैठे हैं, सभी को व्यास गाती धन्यवाद देती है। और हम यहाँ आकर के बहुत खुश हुए हैं, हमारे मन को पूरी प्रसन्नता है और हम आनंदित हैं, आह्लादित हैं। और हमारे साथ आई हुई संत मंडली को भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ ये संत 25 मेंबर संत हैं, इनको भी आप धन्यवाद देना, क्योंकि इनके ही सहयोग से हम कथा सत्संग करते हैं। हाँ, ये कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, लोग छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ पाते हैं, ये सब घर का माया मोह छोड़कर हमारे साथ जीवन दान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये संत जी बैतूल मध्य प्रदेश से जो खड़े हैं, वो संत जी लखनऊ उन्नाव से हैं, खड़े हो चढ़े, बहुत मेहनत करते, यही हमको भोजन खिलाते हैं दया करके। आज इतनी अच्छी दाल रोटी बनाया और दलिया भी बनाया और पालक की सब्जी जो सूट करता है, मिर्च मसाला नमक भी राइट डाल दिया और बोले कि गुरुदेव आप कम खाते हो इसलिए आज ज़्यादा लाया हो। तो हमने कहा ये भी ज़्यादा, ये भी बचेगा। तो बहुत सेवा किया। ये संत जी ये छत्तीसगढ़ प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश बॉर्डर से। वो संत जी छत्तीसगढ़ प्रदेश आंध्र प्रदेश बॉर्डर, वो संत जी बिहार से, वो संत जी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट देवास, वो संत जी उधर बिहार डिस्ट्रिक्ट आरा। ये संत जी कमलनाथ का भांजा है, ये मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा से कमलनाथ का भांजा। देखो कितना खुश है, भांजा बनने में खुशी है। ये संत जी उज्जैन आश्रम के लिए दान कलेक्शन करने की सेवा करते हैं। इन्होंने उज्जैन आश्रम के पर्चे भी बांट रहे हैं, ये पर्चे लो, इनको पढ़ो, इसमें नाम पता मोबाइल नंबर भरो और वहाँ जमा करो। और इसमें विशेषता है, जिस ग्रुप में आप अपना सहयोग देना चाहें उसमें सही का निशान लगाएं और नगद भी दे सकते हैं, उधार भी कर सकते हैं, 6 महीने साल बाद भी दे सकते हैं, दोनों सुविधा है।